दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम ईश्वर की महिमा का दर्शन पाना चाहते हैं, उनकी सुंदरता को देखना चाहते हैं और उनकी कोमलता को अनुभव करना चाहते हैं। कभी कभी हमने इसे अनुभव किया होगा, शायद हम अब भी इसका इंतजार कर रहे हैं या शायद हमने इसे कहीं खो दिया है। आज के पाठ में हमें ईश्वर के निकट होने के सौभाग्य की याद दिलाते हैं और उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो केवल बाहरी धार्मिक विधियों में संतुष्ट रहते हैं। आज यीशु हमारे सामने एक गंभीर समस्या रखते हैं। सुनते तो रहते हैं पर समझते नहीं। संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार के 14 अध्याय में दृष्टांतों के इस भाग की शुरुआत इन शब्दों से हुई थी, सुनो, और इसका अंत इस बात पर हुआ, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। पहला पाठ हमें अपने पहला प्यार को खो देने की अवस्था के बारे में बताता है। अपने जीवन के मूल स्रोत की ओर अपनी श्रद्धा को पुनः स्थापित करने का बुलावा। ध्यान से सुनने के लिए, जो सुने उसे संजोए रखने के लिए और उसका पालन करने का बुलावा। स्तोत्र ग्रंथ हमें आराधना के लिए बुलाते हुए कहता है, आज तुम उसकी आवाज सुनो और अपना हृदय कठोर न कर लो। आत्मिक थकावट का समाधान अधिक जानकारी जुटाने या केवल नियमों का पालन करने में नहीं है, बल्कि प्रभु के निकट रहने की ईमानदार अभिलाषा में होता है। प्रभु की आवाज को हम जितना अधिक ध्यान से सुनते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा उतना ही अधिक समझते हैं। वास्तविक समझ अपने दिल से और अपने पूरे जीवन को जोड़कर सुनने से ही आती है। यदि हम सुनने से इंकार करते हैं तो पक्षी आकर बीज को चुग जाते हैं और कांटों के तले दब जाता है, या फिर हमारा दिल पत्थर की तरह कठोर हो जाता है। यीशु को सुनने जो लोग आए थे वे सब बुरे या दुष्ट लोग नहीं थे। फिर उनके लिए समझना असंभव क्यों हो गया? जब पवित्र चीजें एक साधारण दिनचर्या जैसा बन जाती है, हो सकता है तब हम उस बाह्य आवरण से संतुष्ट रहते हैं और ईश्वर के गहरे स्पर्श की तृष्णा का मूल्य खो बैठते हैं। जो लोग नेतृत्व की भूमिकाओं में है, याजक, नबी या प्रबंधक, जैसे आज का पहला पाठ हमें सूचना देती है, उनके लिए यह जोखिम बहुत अधिक होता है कि वे अपने विश्वास की बाहरी प्रक्रियाओं के इतने आदी हो जाए कि उनके पीछे छिपे उस महान रहस्य का अनुभव करने की क्षमता से ही वंचित रह जाते हैं। ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो ईश्वर के लिए बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन ईश्वर के साथ चलना जीवन में एक निरंतर, नम्र और स्वीकार्य भाव काम करता है। आज ईश्वर हमसे आग्रह करते हैं कि हम अपने दिल के कठोर होने पर या सच्चे समर्पण के बिना केवल एक मशीन की तरह अपने कर्तव्यों को पूरा करने का आदत पर गहराई से विचार करें। देखिए, अपने जीवन में बहुत चीजें बस घटित होती है। हम सुनते हैं, हम देखते हैं, लेकिन अपने दिल में उन पर विचार करने और उनके गहराइयों को समझने की महत्व नहीं मानते हैं। उन चीज़ों की प्रचुरता जिनको हम आत्मीय और धार्मिक मानते हैं, उसी माहौल में निरंतर रहने से हो सकता है हम असली आत्मीय चीज़ों को अप्रधान समझकर हटा देते हैं। हमारे पास ज्ञान हो सकता है, धार्मिक गतिविधियों में नियमित रूप से शामिल होने का सौभाग्य हो सकता है, लेकिन शायद
हमें आत्मा की दीनता और न्याय के प्रति भूख का अभ्यास करने की आवश्यकता है। देखने वाले तो बहुत है, वो देखता है और चला जाता है, लेकिन एक गवाह के लिए जो उसने देखा है वह उसके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। एक घटना या वह आवाज उसके लिए एक ऐसी उपस्थिति बन जाती है जिसे वह खुद से अलग नहीं कर सकता। कितने ही लोगों ने यीशु के चमत्कार देखे होंगे। बहुत लोगों के लिए वह केवल एक मनोरंजक आश्चर्य था। हम भी चमत्कार और सबूतों की इसी लालसा के जाल में फंस सकते हैं। बस देखा और चले गए। लेकिन जब वह रोमांच फीका पड़ जाता है तो हम खुद को फिर से भूखा रहते हैं, क्योंकि हम ईश्वर की उपस्थिति में बैठे ही नहीं, उसे ग्रहण नहीं किया और न ही उसे अपना बनाया। हमें से कई लोगों के लिए ईश्वर के साथ जीवन एक एकांत या अकेला मामला मान लिया जाता है। ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को एक व्यक्तिगत और संकुचित दायरे में सीमित कर लेना एक बहुत बड़ा प्रलोभन है। केवल मेरे लिए आशीषें, मेरी पवित्रता और मेरी निष्कलंकता। लेकिन ईश्वर के लिए सच्चा प्रेम तब बढ़ता है और हमें पवित्र करता है जब इस दुनिया के वास्तविकताओं की श्वास लेने के लिए तैयार होता है। यदि यह केवल अपने भीतर ही बंद रह जाए तो समय के साथ वह मुरझा जाता है। हम एक ऐसे आत्मिक जीवन की कल्पना करते हैं जो इंसानी रिश्ते के बिखराव, सामाजिक जिम्मेदारियों या सृष्टि की देखभाल से अछूता रहे। लेकिन क्या हम आज के टूटे हुए इंसान को देख सकते हैं और ईश्वर के दिए इस प्रकाशन को समझ सकते हैं? उसी में ईश्वर की देखभाल और दया दिखाई देती है और यही ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम और प्रतिबद्धता की परीक्षा होती है। ईश्वर के राज्य को असली जिंदगी के हालत में देखें जिस पर उनकी कृपा बनी रहती है। तब हम न केवल सुनते रहे, हम समझेंगे और अपने हृदय की आंखों से देख भी सकेंगे। तब ईश्वर का आवाज हम अच्छी भूमि में स्वीकार करते हैं। राई के दाने की तरह वह बढ़े, खमीर के समान हमारे सारे जीवन को बदले और अंदर में ईश्वर ने जो खजाना छिपाया है उसको खोजते रहे और पाए।